हेलो दोस्तों, आज हम उत्तर प्रदेश के 5 बड़े अपराधियों की कहानी बताएंगे जिनके दहशत से पूरा उत्तर प्रदेश कांपता था। सबसे पहले बात फूलन देवी की, जिसने बदले की आग में 22 ठाकुरों को लाइन में खड़ा कर गोली मार दी। बीहड़ के जंगलों की खूंखार डकैत जिसके नाम से लोग सिहर जाते थे, जिसे गिरफ्तार करने के लिए उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की पुलिस ने जी जान लगा दी, लेकिन वो किसी के हाथ नहीं आई। 1963 में उत्तर प्रदेश के जालौन जिले के गांव पुरवा में फूलन देवी का जन्म हुआ। गरीब और छोटी जाति में जन्मी फूलन की शादी महज 11 साल की उम्र में 40 साल के एक शख्स के साथ कर दी गई। उस आदमी ने फूलन पर अत्याचार किए, उसका बलात्कार किया और उसके बाद फूलन एक डाकुओं के गैंग से जुड़ गई। उस गैंग का सरदार था बाबू गुजर और दूसरे नंबर पर था विक्रम मल्लाह। कहते हैं कि एक दिन गुजर फूलन देवी के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। फूलन ने शोर मचाया और विक्रम वहां पहुंचा। दोनों में लड़ाई हुई और विक्रम ने गुजर को गोली मार दी। इसके बाद फूलन विक्रम के साथ रहने लगे। गुजर की हत्या से ठाकुरों का एक गैंग नाराज था और मौका मिलते ही इस गैंग ने विक्रम मल्लाह की हत्या कर फूलन को किडनैप करने के बाद यूपी की बहमई में 3 हफ्ते तक बलात्कार किया। और जैसा कि फूलन देवी पर बनी फिल्म बैंडिट क्वीन में दिखाया भी गया, जैसे तैसे फूलन ठाकुरों के चंगुल से आजाद हुई और एक बार फिर से डकैतों के एक नए गैंग में शामिल हो गई। फूलन के मन में बदले की आग जल रही थी। 1981 को बहमई गांव लौटकर गांव के 22 ठाकुरों को एक लाइन में खड़ा कर फूलन ने सभी को गोली मार दी। इनमें से 20 की मौत हो गई। पुलिस फूलन के पीछे पड़ी, उसके सिर पर इनाम रखा गया, कई जगह छापे मारे गए, एनकाउंटर हुए, दबिश दी गई, लेकिन फूलन खाकी के हाथों से कोसों दूर थी। वो हर बार पुलिस को चकमा देकर भाग निकलती थी। और इसके बाद उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सरकारों ने यह तय किया कि फूलन को सरेंडर के लिए राजी किया जाए। उस दौरान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे अर्जुन सिंह। उन्होंने ये काम ग्वालियर के पुलिस महानिरीक्षक राजेंद्र चतुर्वेदी को सौंपा। वो 8 किलोमीटर बाइक और फिर 6 किलोमीटर पैदल चलकर चंबल के बीहड़ों में फूलन देवी से मिलने पहुंचे। करीब 12 घंटे तक बातचीत हुई और उसके बाद फूलन देवी ने 1983 में मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह के सामने सरेंडर कर दिया। उस पर तब 22 हत्या, 30 डकैती और 18 अपहरण के चार्जेस लगे थे। फूलन को 11 साल जेल में काटने पड़े और उसके बाद 1984 में समाजवादी पार्टी के टिकट पर मिर्जापुर से जीतकर फूलन देवी लोकसभा पहुंची। और 1994 में ही शेखर कपूर ने बैंडिट क्वीन नाम से फूलन देवी पर फिल्म बनाई, जो लोकप्रिय भी रही। 25 जुलाई 2001 को बहमई कांड का बदला लेते हुए शेर सिंह राणा नाम के एक युवक ने फूलन देवी की हत्या की। दोस्तों, उत्तर प्रदेश और बुंदेलखंड के इतिहास में दूसरे सबसे बड़े अपराधी का नाम है ददुआ, यानी बुंदेलखंड का वीरप्पन, जिसने एक साथ 9 लोगों को गोली मार हत्या कर दी थी। 1970 के दशक में शिव कुमार पटेल उर्फ ददुआ का नाम चंबल के बीहड़ों में दहशत का पर्याय था। उसे बुंदेलखंड का वीरप्पन भी कहा जाता था। उसने 200 से ज्यादा हत्याएं की, लेकिन पुलिस इनमें से कुछ ही दर्ज कर पाई। और उसकी दहशत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अगर किसी को प्रधान, विधायक या फिर सांसद का भी चुनाव लड़ना होता था तो वो ददुआ को एक मोटी रकम चढ़ावे में चढ़ाता था। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में ददुआ के खिलाफ करीब 400 मामले दर्ज थे। उत्तर प्रदेश पुलिस ने आज से दशकों पहले उस पर 10 लाख का इनाम रखा था। कहा जाता है कि ददुआ ने पिता की हत्या का बदला लेने के लिए हथियार उठाया और इसके बाद 1982 में डाकुओं का एक गैंग बनाया। 1986 में एक साथी की हत्या की। 1986 में एक साथी की हत्या के बाद 9 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी। इसके बाद 1992 में मड़ैयन नाम के गांव में 3 लोगों की हत्या की और पूरे गांव को आग के हवाले कर दिया। ददुआ के भय से उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कई जिलों के लोग खौफ खाते थे। हालांकि कई गांवों में ददुआ गरीबों का मसीहा भी था।
फतेहपुर के नरसिंहपुर कबराहा गांव में डकैत ददुआ की प्रतिमा भी लगाई गई है। 2007 में एसटीएफ की टीम ने ददुआ गैंग को घेरा और ददुआ और उसके कई साथियों को मार गिराया। ये भी कहा जाता है कि ददुआ की तलाश में 100 करोड़ से ज्यादा खर्च हो गए थे। यही यहाँ हुआ है, किसी का सताई नहीं। ने बदमाश नहीं था, महान पुरुष था। महान पुरुष की पूजा हर जगह होती है। तीसरा सबसे बड़ा अपराधी निर्भय गुर्जर, जिस पर 2 राज्यों की पुलिस ने 2.5 लाख का इनाम रखा था। निर्भय गुर्जर चंबल के बीहड़ों का कुख्यात डकैत था और 8 नवंबर 2005 को पुलिस मुठभेड़ में उसे मार गिराया गया। उस पर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सरकार ने 2.5 लाख रुपए का इनाम रखा था और निर्भय गुर्जर के खिलाफ अपहरण और हत्या के 200 से ज्यादा मामले पुलिस थानों में दर्ज थे। निर्भय गुर्जर को लड़कियां बहुत पसंद थी। वो अपनी गैंग में लड़कियों को भी रखता था। इनमें सीमा परिहार, मुन्नी, पार्वती और सरला जाटा और नीलम प्रमुख थी। उसने 4 शादियां की और कहा जाता है कि निर्भय गुर्जर के अपराधी बनने की शुरुआत एक चोरी के केस से हुई थी, जिसमें पुलिस ने उसकी जमकर पिटाई कर दी। इसके बाद वो डाकुओं के गैंग में शामिल हुआ। उसका वहां मतभेद हुआ तो खुद का गैंग बना लिया। यूपी और मध्य प्रदेश के कई इलाकों में दहशत फैलाने लगा। चोरी, डकैती, हत्या के साथ लोगों के हाथ पैर भी काट लेता था। कहते हैं कि एक दौर में निर्भय गुर्जर को खुद पुलिस बनने का शौक भी था, लेकिन आखिर में उसे एनकाउंटर में ढेर किया गया। श्री प्रकाश शुक्ला, बिहार सरकार के मंत्री का मर्डर, उत्तर प्रदेश के सीएम की हत्या की सुपारी। श्री प्रकाश शुक्ला शार्प शूटर और सुपारी किलर के नाम से फेमस था। उसके खौफ से पूरा उत्तर प्रदेश कांपता था। श्री प्रकाश शुक्ला का जन्म गोरखपुर के ममखोर गांव में हुआ। वो अपने गांव का मशहूर पहलवान हुआ करता था और 1993 में एक युवक ने उसकी बहन के साथ छेड़खानी कर दी थी। उसके बाद उसने उसकी हत्या कर दी। उसके जीवन का ये पहला जुर्म था। इस मर्डर के बाद वो बैंकॉक भाग गया, लेकिन वहां ज्यादा दिन नहीं रह सका और फिर भारत लौटा। यहां वो मोकामा यानी कि बिहार के सूरजभान गैंग में शामिल हो गया। श्री प्रकाश ने 1997 में लखनऊ में बाहुबली नेता वीरेंद्र शाही की हत्या कर दी। इसके बाद 13 जून 1998 को बिहार सरकार के मंत्री ब्रज बिहारी प्रसाद को उनके सुरक्षा कर्मियों के सामने ही गोलियों से छलनी कर दिया। यहां तक कहा जाता है कि श्री प्रकाश ने उस वक्त के मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की हत्या की सुपारी ली थी। 5 करोड़ में सीएम की हत्या का सौदा तय किया था। 4 मई 1998 को यूपी पुलिस के तत्कालीन एडीजी अजय राज शर्मा ने 50 जवानों का एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाया। उत्तर प्रदेश के इतिहास में ये पहली बार एसटीएफ का गठन था, जिसका जिम्मा श्री प्रकाश शुक्ला को जिंदा या मुर्दा पकड़ना था। और 23 सितंबर 1998 को श्री प्रकाश एसटीएफ से मुठभेड़ में मार गिराया गया। श्री प्रकाश शुक्ला के नाम पर सहर फिल्म बनी थी और वेब सीरीज रंगबाज को भी उसी की कहानी पर आधारित माना जाता है। मुन्ना बजरंगी 250 रुपए के तमंचे से खड़ा किया 250 करोड़ का साम्राज्य। पूर्वांचल के कुख्यात गैंगस्टर प्रेम प्रकाश सिंह उर्फ मुन्ना बजरंगी की हत्या 2018 में बागपत जेल में गोली मारकर की गई थी। लोग बताते हैं कि उसे बचपन से ही डाकू पर बनी फिल्में देखने का शौक था। 5वीं के बाद मुन्ना बजरंगी ने पढ़ाई छोड़ दी। महज 14 साल की उम्र में मामूली विवाद में 250 रुपए में पिस्टल खरीदी और बिना कुछ सोचे समझे पड़ोसी को मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद उसने 1984 में एक व्यापारी की हत्या कर दी। 1986 में जौनपुर के बीजेपी नेता रामचंद्र सिंह की हत्या करने के बाद पूर्वांचल के बाहुबली मुख्तार अंसारी के गैंग में शामिल हो गया। 1986 में ही मुख्तार अंसारी ने समाजवादी पार्टी के टिकट पर मऊ से चुनाव लड़कर विधायक बना। इसके बाद पूर्वांचल में सरकारी ठेकों और वसूली के कारोबार पर मुख्तार अंसारी के इशारों पर मुन्ना बजरंगी काम करने लगा। 29 नवंबर 2005 को
मुन्ना बजरंगी ने बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय की दिन दहाड़े हत्या कर दी। अपने साथियों के साथ मिलकर कृष्णानंद राय की 2 गाड़ियों पर 400 से ज्यादा गोलियां चलाई। इस हत्याकांड के बाद मुन्ना मोस्ट वांटेड बन गया। 7 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया गया, लेकिन बजरंगी को डर था कि उसका एनकाउंटर किया जा सकता है, इसलिए उसने अपनी गिरफ्तारी की खुद योजना बनाई। 29 अक्टूबर 2009 को दिल्ली पुलिस ने मुन्ना को मुंबई के मलाड इलाके से गिरफ्तार कर लिया। मुन्ना बजरंगी ने अपने 20 साल के आपराधिक जीवन में करीब 40 हत्याएं की। तो दोस्तों, ये थी 5 कुख्यात अपराधियों की सबसे अहम और सबसे जानकारी वाली कहानी। ऐसी और कहानियों के लिए और लगातार हमारे साथ अपडेट्स पाने के लिए जुड़े रहिए हमारे इस चैनल के साथ और सब्सक्राइब करना न भूलें।